गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे बदला हुआ गांव। ठीक है। बदला हुआ गांव गांव है जो विलेज, वो विलेज में क्या चेंजिंग हो रहा है, क्या चेंजिंग हुआ है, उसका मतलब होता है बदला। ठीक है। तो गांव में क्या बदलाव आया है वही है इस कहानी में जो हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसका पेज नंबर है 71। ठीक है। तो बदला हुआ गांव, ये एक कहानी, मतलब कहानी जो एक इंसान ने दूसरे इंसान को लिखा है, जो है दोनों दोस्त या सहेली। ठीक है। तो किसको लिखा है ये चिट्ठी कहानी के रूप में ये लिखा गया है अनुषा को। किसने लिखा है? अदिति को लिखा है, अदिति ने लिखा है। ठीक है। तो अनुषा को अदिति ने गांव की कहानी को अपने चिट्ठी में रखा है कि वो गांव में घूमने गई थी, कैसा लगा, कैसा देखा, यही सब अनुषा को चिट्ठी के द्वारा उसने बताया है। ठीक है। तो बदला हुआ गांव, गांव में क्या बदलाव है आइए हम देखते हैं। चिट्ठी में शुरुआत में देखो क्या लिखा है। अदिति लिखे प्रिय अनुषा, वो उसकी फ्रेंड है इसीलिए उसने लिखा है प्रिय अनुषा, नमस्कार। मैं इस बार स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर गांव गई थी। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें वहीं के बारे में बताना चाहती हूँ। अनुषा, हम शहर में रहकर गांव को बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं, पर यह बात सच नहीं है। तुम जानती हो, जब मैं गांव पहुंची तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। गांव में शहरों की बजाय हरियाली ही हरियाली थी और प्रदूषण न के बराबर। तो यहाँ पर अनुषा को क्या बताया गया है? अदिति ने बोला है कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में वो गांव गई थी। तो गांव में जाकर उसे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसी अच्छाई के बारे में, उसे कितना अच्छा लगा था, किस तरह से अच्छा लगा था, उसी अच्छाई के बारे में इस पत्र में लिखा गया है। उसे गांव में जाकर चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। जहाँ भी देखो वहाँ हरियाली। आश्चर्यचकित मतलब पहले जो बहुत कुछ जो नहीं था अभी वो उसने देखा वहाँ पर। ठीक है। और हमारे यहाँ वातावरण में, शहरों में जो वातावरण में होती है, वो गांव के वातावरण में इतना प्रदूषण नहीं होता है। शहर के वातावरण में थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा। मेरे मामा जी हमें स्टेशन पर लेने आए थे। उसके मामा जी स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए आए थे। ठीक है। हम मामा जी की जीप में बैठकर नानी जी के घर की ओर जा रहे थे। गांव में चारों ओर फैली हरियाली मन को लुभा रही थी। वो मामा जी के जीप में जब बैठकर जा रहे थे, उसे चारों ओर से हरियाली ही हरियाली, मतलब खेत बाड़ी दिख रहा था, जहाँ ग्रीन ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खेतों में गांव में चारों ओर फैली हरियाली मन को लुभा रही थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थी। गर्मी में धूप तेज थी, पर फिर भी पेड़ों से आती ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा हमें तरोताजा कर रही थी। नाना जी के घर पहुंचने पर मैंने देखा वहां आंगन में एक नीम का पेड़ था। नाना जी बता रहे थे, गांव के हर घर में तुम्हें एक ना एक पेड़ अवश्य मिलेगा। शायद गांव में प्रदूषण न होने का यही सबसे बड़ा कारण है। जब वो गांव में पहुंचे तो गांव जा रहे थे तो जीप में बैठ करके चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे तो देख रहे थे जो उसके मन को बहुत भा रहा था, लहरा रहे थे वो सब पेड़ पौधे। बाहर तेज धूप तो थी, लेकिन धूप होने के कारण भी अगर जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होता है वहाँ ठंडी हवा भी ज़्यादा चलती है, जो हवा की वजह से उसे गर्मी नहीं लग रही थी। जब वो नानी जी के घर पहुंची
तब उसने देखा उनके आंगन में भी एक बड़ा सा पेड़ है। क्या पेड़ है? नीम का पेड़। तो उस वजह से उसके नाना जी ने उसे बोला कि यहाँ पर सभी के घर में एक ना एक पेड़ आंगन में ज़रूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गांव में ज़्यादा पेड़ पौधा होता है। तो उसे लगा कि अदिति को लगा कि शायद यही वजह है कि गांव में प्रदूषण कम है। ठीक है, अब यहाँ है एक वर्ड मीनिंग या शब्द अर्थ देखो। पिछड़ा, पिछड़ा मतलब पीछे या अभाव में होना, जहाँ पर कुछ उन्नति जैसा कोई भी काम नहीं किया गया हो उसे बोला जाता है पिछड़ा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 72 में देखते हैं। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वे सबसे प्रेम से मिलते हैं। मैंने गांव की लड़कियों के साथ मिलकर खूब आम और अमरूद पेड़ों से तोड़ तोड़ कर खाए। मामा जी शाम को मुझे गांव में घूमने ले गए। पास ही एक मेला लगा था, वहाँ तरह तरह के झूले झूलकर और कठपुतलियों का खेल देखकर बहुत मज़ा आया। तो वो गांव के लोग तो बहुत सीधे होते हैं। उसने बोला कि गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, ये चालाक चतुर कम होते हैं, सब में प्रेम भाव ज़्यादा रहता है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एक ही परिवार के ना होने के बावजूद भी आसपास के लोग भी अब एकदम एक परिवार की तरह ही मिलजुल के रहते हैं। वहाँ के जो आसपास में जो लड़कियां हैं उनसे भी वो मिल चुकी थी, जिन लोगों से मिलकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनके साथ मिलकर वो खेल रही थी, घूम रही थी, और वहाँ पर 2 आम और अमरूद के पेड़ों से तोड़कर उसने आम और अमरूद भी खाए थे। ठीक है, यही बोला गया है। उसके बाद मामा जी ने उसे घूमने ले गए जहाँ पर एक मेला लगा था। उस मेले में कठपुतलियाँ और झूले में झूलकर भी उसे बहुत मज़ा आया। मामा जी ने बताया कि पहले गांव ऐसे नहीं थे, पर गांव भी बदल रहे हैं। बिजली, पानी, फोन, इंटरनेट यहाँ अधिकांश घरों में उपलब्ध है। रात को सोते समय किसी कूलर या एसी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि खेत खलिहानों, पेड़ों से आने वाली ठंडी हवा ही इनकी कमी पूरी कर देती है। मामा जी ने जाते जाते क्या बोला कि गांव भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। गांव में पहले जैसा था गांव उस वैसा नहीं है। कैसे उसने पूछा तो उन्होंने और भी समझाया कि जैसे पहले गांव में बिजली या करंट या फोन, पानी, ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सभी अब आजकल सभी घरों में दिखता है। इंटरनेट भी है, और यहाँ तो कूलर या एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खेत खलिहानों से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वही ठंडे से उनका काम चल जाता है। इसीलिए एसी और कूलर की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं पहली बार गांव गई थी, पर वहां जाकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। वो क्या, वो पहली बार गांव गई है, लेकिन उस सबसे मिलकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो पहली बार गांव गई है। गांव की मिट्टी की खुशबू, कुओं का ठंडा मीठा पानी, शांति और हरा भरा वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छुट्टियाँ मुझे हमेशा याद रहेगी। मैंने सोचा है कि मैं हमेशा अपनी छुट्टियाँ गांव में ही बिताऊंगी। तो गांव की मिट्टी की जो खुशबू है, और कुओं का जो ठंडा पानी, और शांति और हरा भरा जो वातावरण, ये उसे बहुत अच्छा लगा, जिस कारण से उसे ये छुट्टी बहुत ही याद रहेगा। उसे ऐसा भी लगा कि वो उसे जब जब छुट्टी मिलेगा वो छुट्टियाँ वो हमेशा गांव में ही बिताएगी। ठीक है, आशा है गांव के बारे में जानकर तुम भी एक बार अवश्य जाओगी। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सहेली अदिति। तो ये पत्र गांव के बारे में उसे बोलना हो गया। अब वो लास्ट में बोल रही है कि मैं जो गांव के बारे में तुम्हें बोली हूँ या जानकारी दी हूँ, लगता है तुम्हें भी अच्छा ही लगा होगा।
अच्छा ही लगा होगा और जो सुनकर तुम भी कभी ना कभी गांव जाने का प्रयास करोगी। तो यहीं पर मैं अपना पत्र समाप्त करती हूँ और घर में सभी बड़ों को प्रणाम कह रही है वो। ठीक है, और लास्ट में लिखे तुम्हारी सहेली अदिति। और नीचे एक और शब्द है, तो देखो अधिकांश। अधिकांश मतलब अधिकतर, मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ देखो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइजेस पेज नंबर 73 में। ठीक है, यहाँ है बोलकर। बोलकर मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ मैं जो बोल दे रही हूँ तुम लोग ध्यान से देखना तो है ही। और जो क्वेश्चन आंसर्स का जो सॉल्व एक्सरसाइज है मैं भेज दूंगी, जिसे तुम लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यह पत्र किसने किसको लिखा? यह पत्र किसने लिखा? यह पत्र अदिति ने अनुषा को लिखा। नेक्स्ट है अदिति कहाँ गई थी? आंसर है अदिति गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर गई थी। नेक्स्ट है ग नंबर, शहर में रहकर लोग गांव को क्या समझते हैं? शहर में रहकर लोग गांव को बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं। नेक्स्ट है लिख कर। तुम्हें ये लिख कर हो या बोल कर हो, सभी क्वेश्चन आंसर लिखना भी है और पढ़ के याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीप में बैठकर अदिति ने क्या देखा? जीप में बैठकर अदिति ने गांव के चारों ओर फैली हरियाली को देखा, जहां खेतों में फसलें लहलहा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना जी ने अदिति को क्या बताया? नाना जी ने अदिति को क्या बताया था? नाना जी ने अदिति को बताया कि गांव के हर घर में उसे एक ना एक पेड़ अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामा जी ने गांव के बारे में क्या क्या बताया? पहले हम देखें नाना जी, अब देख रहे हैं मामा जी। ठीक है, तो मामा जी ने, ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा। मामा जी ने गांव के बारे में बताया कि गांव अब बदल रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, फोन, इंटरनेट यहाँ अधिकांश घरों में उपलब्ध है और यहाँ की ठंडी हवा कूलर या एसी की कमी पूरी कर देती है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शंस में से चुन कर तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ये भी क्लास वर्क कॉपी में कर लेना है। तो अदिति डैश की छुट्टियों में गांव गई थी। किसकी छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में। नेक्स्ट मामा जी डैश पर हमें लेने आए थे। मामा जी स्टेशन पर हमें लेने आए थे। नेक्स्ट है घर के आंगन में डैश का पेड़ था। घर के आंगन में नीम का पेड़ था। नेक्स्ट है खेतों में फसलें डैश रही थी। क्या रही थी? लहलहा रही थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थी। नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर टिक लगाइए। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस है, क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को पढ़कर इनका ऑप्शन चुन करके इसे टिक लगाना है, कौन सा सही है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है का मामा जी हमें घुमाने लेकर गए। कहाँ लेकर गए थे? मेले में। नेक्स्ट है गांव के लोग होते हैं सीधे सादे। नेक्स्ट है गांव में प्रदूषण होता है क्या होगा? न के बराबर, मतलब वहाँ प्रदूषण तो बहुत कम होता है, वातावरण स्वच्छ होता है, हरियाली से भरा होता है, इसीलिए न के बराबर। अब है जीवन मूल्य से हम शहर को भी गांव की तरह साफ सुथरा कैसे बना सकते हैं? तो हम शहर को गांव की तरह कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं, क्लीन कैसे रख सकते हैं? यहाँ 2-3 पॉइंट्स हम लिखेंगे। जैसे पहले पॉइंट्स में लिखेंगे अधिक पेड़ लगाकर, नेक्स्ट लिखेंगे गंदगी ना फैलाकर, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वातावरण में प्रदूषण को ना फैलाकर, और हम लिखेंगे किसी चीज का पुनः प्रयोग करके। अगर किसी चीज को हम रिसाइकल करेंगे तो वो नष्ट कम होगा, उसे हम जलाने से बचेंगे, जिसके कारण प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा से।
ये है ग्रामर पोर्शन। भाषा से नीचे दिए शब्दों के आगे अ लगाकर विलोम शब्द बताइए। अ लगाकर विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पर एक दिया है प्रिय। प्रिय मतलब अच्छा लगना और अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगना। तो अ लगाकर विलोम शब्द लगाना है, प्रिय अप्रिय। नेक्स्ट है प्राकृतिक अप्राकृतिक। नेक्स्ट है विकसित अविकसित। नेक्स्ट है कारण अकारण, ठीक है। अब नेक्स्ट है दो दो शब्द आप लिखिए। जैसे यहाँ टाटा है, ठीक है, तो टाटा से एक लिखा है मिट्टी, तो टाटा से और भी दो शब्द हमें लिखना है। क्या क्या होगा? लट्टू, मैं एक शब्द बोल दे रही हूँ, तुम लोगों को ये एक और शब्द का होमवर्क करना है, ठीक है। मैं जैसे समझा दे रही हूँ तुम लोगों को, तो इसे ध्यान रखो। अगर तुम लोगों को नहीं आएगा तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगी, लेकिन ये तुम लोगों को एक बार करके देखना है। जैसे एक शब्द यहाँ दिया हुआ है मिट्टी, ठीक है, तो एक और शब्द हो सकता है लट्टू, ठीक है, लट्टू। तो एक शब्द तुम लोग सोचो और इस तरह से टाटा से एक शब्द बनाओ। नेक्स्ट है स्त से है नमस्ते, तो मैं एक शब्द बोल रही हूँ सस्ता, स आधा सा सस्ता, और एक तुम लोगों को करना है। तो नेक्स्ट है छ से एक यहाँ पर है अच्छा, तो मैं एक बोल रही हूँ स्वच्छ। स्वच्छ जैसे मैं एक एक लिख, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं एक एक लिख दे रही हूँ। जैसे ट से है, ट से होगा लट्टू, और त से होगा सस्ता, और नेक्स्ट छ से होगा स्वच्छ, ठीक है। अब एक और शब्द तुम लोगों को कंप्लीट करना है, ये है 2 का होमवर्क, ठीक है। ये रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। एक मैं कर दी हूँ, दूसरा तुम लोगों को करना है। यहाँ पर देखो ये टा दोनों जो वर्ड लिख रहे हैं उन वर्ड में होना चाहिए टा। इस पे कोई मात्रा लग भी सकता है, नहीं लग भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाटा जरूर होना चाहिए। यहाँ पर स्त है, तो यहाँ पर भी स्त है, लेकिन आ की मात्रा है, तो इससे कोई नहीं होता। स्त तो आ गया, बस इसी से करना है। नेक्स्ट है छ, यह स्वच्छ, तो मात्रा आगे दे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो संयुक्त अक्षर वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैं कर दी हूँ और एक एक तुम लोगों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिया हुआ है। शब्दकोश, शब्दकोश मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे होता है, पहला क्या होता है? ए से वर्ड्स होता है, नेक्स्ट बी से वर्ड्स होता है, नेक्स्ट सी से होता है। ठीक उसी तरह यहाँ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, इन शब्दों को ठीक उसी तरह शब्दकोश में जैसा होता है उसी तरह से यहाँ देखकर हमें सजाना है। जैसे अ से देखो पहले दिया हुआ है अच्छा, नेक्स्ट आ से अमरूद। अब आ के बाद क्या होता है? आ से आंगन, आ के बाद होता है ई से इस, नेक्स्ट ई के बाद आया है, बीच में जो नहीं है उसे छोड़ देंगे, लेकिन बड़ी ई है, बड़ी से यहाँ कोई वर्ड नहीं है दिया। ये जो ऊपर दिया हुआ है इसी में से चुनकर करना, ऊपर जो दिया हुआ है इसमें से चुनकर करना है। तो बड़ी ई से तो है नहीं, इसीलिए वो छोड़ देंगे। तो बड़ी ई के बाद क्या होता है? ए होता है, तो ए से है एक। अब नेक्स्ट है ए के बाद क्या होता है? ए के बाद यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर है क से होगा, तो क से होगा कूलर। अब नेक्स्ट क के बाद होता है ख से होता है खेत। तो इसी तरह से बाकी तुम लोगों को सजाकर लिखना है। तो ये भी रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। ये है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी है होमवर्क। मैं समझा दी हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, और मैं सॉल्व करके तो भेज ही दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द अलग अलग कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होता है वस्तु या स्थान की पूरी जाति को जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, तो जैसे यहाँ पर देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है अदिति, स्कूल, गांव, ये। और नेक्स्ट है, और भी है, और नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है जीप, पानी, ये सब। तो मैं कुछ वर्ड्स नहीं बोली हूँ, म्यूट कर गई हूँ, तो ये भी है तुम लोगों का होमवर्क। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग करके लिखना है। लिखकर क्लासवर्क कॉपी में लिखना है। क्लासवर्क कॉपी में, सॉरी, होमवर्क कॉपी में लिखना है। नंबर 2, 3 और 4 ये तुम लोगों को होमवर्क कॉपी में लिखना है। पहले तो अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करो, वॉच करके समझो, समझने के बाद ही ये होमवर्क करना। नेक्स्ट है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, गांव और शहर में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। तो गांव और शहर में क्या क्या अंतर होता है? जो अंतर वो तुम लोगों को अपने आप लिखना है। ये भी है होमवर्क। ठीक है, तो ये होमवर्क वीडियो देखने के बाद ही तुरंत नहीं भेजना है, 2 दिन बाद भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझो, उसके बाद ही होमवर्क करके भेजना। ये होमवर्क तुम लोग को सभी अपने HW कॉपी में करना है। ठीक है, नंबर 5, गांव और शहर में अंतर। गांव कैसा होता है? गांव गांव में हरियाली ज़्यादा, गांव में हरियाली ज़्यादा होता है, शहरों में हरियाली कम होता है। गांव में प्रदूषण कम होता है, शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, परंतु शहर के लोग थोड़े से चालाक होते हैं या समझदार होते हैं। इस तरह से लिखते हैं। समझदार तो गांव के लोग भी होते हैं, लेकिन शहर के लोग इतने सीधे साधे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गांव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं, और शहरों के लोग ज़्यादातर नौकरी में लगे होते हैं। गांव में बिजली या फ़ोन या स्कूल, इन सभी चीज़ों की थोड़ी कमी होती है, लेकिन शहरों में ये सभी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से तुम लोग कोई भी 4 शहर में अंतर या 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखने से ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होमवर्क है? होमवर्क है नंबर 2, 3, 4 एंड 5, पेज नंबर 75 और 74। एंड 74। ठीक है, ये ट्राई करो। ट्राई करके होने से तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व करके दे दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू।